आज WWE बैकलैश में हम लोगों ने वो चीज देखी जो कि हम यूजुअली WWE टेलीविजन पर अब देखते नहीं है, और वो है खून, और वो भी ब्रॉक लेसनर का। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं WWE के आज हुए प्रीमियम लाइव इवेंट बैकलैश के बारे में। क्या सारी चीजें हुई, पूरा वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखना। और आई होप आप लोगों ने मुझे सोनी टर्मिनल 10-3 पर देखा होगा टीवी पर। सबसे पहले गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं बियांका ब्लेयर वर्सेस इयो स्काई के मैच से। इस मैच के बारे में तो सिर्फ यही बोलूंगा कि मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि बियांका ब्लेयर कोई फेस सुपरस्टार है, इयो स्काई कोई हील सुपरस्टार है। जो पुएर्तो रिको का क्राउड है उन्होंने जो रिएक्शन दिया हुआ था इयो स्काई को, मतलब बियांका ब्लेयर एक प्योर हील सुपरस्टार नजर आ रहे थे। जब बैक एंड फोर्थ में इनके बीच पंचेस एक्सचेंज हो रहे थे, उसमें आप लोग क्लियरली देख सकते थे कि जो क्राउड है वो इयो स्काई को कितना ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। और मैंने कल स्मैकडाउन वाली वीडियो में क्राउड के बारे में बात नहीं करी, लेकिन अब करता हूं। भाई ये क्राउड मुझे सबसे कमाल का लगा है। मतलब चाहे स्टेडियम में शो करा लो, चाहे किसी और बड़ी जगह पर करा लो, जो अरीना में फील आ रही थी भाई, मतलब हर एक सुपरस्टार को रिएक्शन मिल जाएगा यहाँ पे। और ऐसा भी नहीं है कि भाई कुछ भी रिएक्शन आ रहा है, जो रिएक्शन आना चाहिए जेन्युइनली, ऐसा नहीं कि क्राउड सिर्फ एनर्जी में आके कुछ भी चिल्लाया जा रहा है। बढ़िया मुझे क्राउड लगा है बहुत ज्यादा। स्मैकडाउन के बाद बैकलैश में भी ये चीज देख ली। इयो स्काई ने अपने इसका जो हाई फ्लाइंग मूव्स है वो सारे यहाँ पर किए। बियांका ब्लेयर ने जिस तरीके से एक हाथ से इयो स्काई को उठा दिया था, उसके बाद हालांकि जो उन्होंने पटका मुझे लगा था थोड़ा सा वो बॉस तरीके से हो गया, वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम और पंगा भी हो सकता था। हालांकि इस मैच में कुछ भी सीन हो जाता है, ये तो बात हमको पता था कि बियांका ब्लेयर मैच को हारने नहीं वाले। डैमेज कंट्रोल भले ही आए, लेकिन उस चीज का कोई फायदा नहीं हुआ। एंड में जाके अपना फिनिशर केओडी लगाया जब मून सॉल्ट हिट नहीं होता इयो स्काई से। और इस मैच में जो चैंपियनशिप है वो सक्सेसफुली बियांका ब्लेयर ने अपनी रिटेन कर ली, और स्टिल वही है आपकी रॉ वुमेन्स चैंपियन। इसके बाद गाइस हमको शो पर सेथ रॉलिंस वर्सेस ओमोस के बीच मैच देखने को मिलता है। ये मैच के बारे में जब मैं सोच रहा था तो मैं खुद डाउट में था कि होगा क्या ये 10 सेकंड का मैच होगा, 20 सेकंड का, 30 सेकंड का, 1 मिनट का, 2 मिनट का। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मैंने जितने भी WWE के अंदर ओमोस के अपने मैचेस देखे हैं, शायद ही मुझे सबसे बेस्ट और एंटरटेनिंग मैच लगा है। इस मैच को देख के तो मुझे पूरी ऐसी वाइब है कि ये ओमोस का बेस्ट मैच है। इस मैच के अंदर शुरुआत में जो सेलिब्रेशन है सेथ रॉलिंस का, उसको जिस तरीके से लात मार के ओमोस ने तोड़ा, जो जाके गिरे हैं सेथ रॉलिंस, भाई मुझे ऐसा लगता है ओमोस को थोड़ा कंट्रोल में रहना चाहिए, क्योंकि वो इतनी पावर लगा देते हैं अपनी, जो कि उनको तो नॉर्मल लगती है लेकिन सामने वाले की बहुत तगड़ी होती है। सेथ रॉलिंस ने शुरू में काफी बार कोशिश करी कि वो किसी तरीके से ओमोस को गिरा पाए, वो चीज हो नहीं पा रही। सुसाइड डाइव भी उन्होंने लगाई, 1-2 के बाद तो भाई ओमोस ने उठा के ऐसे उनको पटक दिया कि क्या कर रहा है भाई, सुसाइड डाइव से मुझे कुछ नहीं होने वाला। देन हमने सेथ रॉलिंस को पेडिग्री की कोशिश करते हुए देखा इस मैच में। मतलब रियली सेथ रॉलिंस, तुमको ऐसा लगता है कि तुम ओमोस को पेडिग्री लगा सकते हो? हालांकि पेडिग्री तो नहीं लगा पाए, लेकिन टोर्नेडो डीडीटी उसके बाद स्प्लैश के ऊपर एक पर ओमोस ने किक आउट किया। भाई साहब एमवीपी भी तालियां बजा रहे थे पीछे से कि वाह भाई मेरा लौंडा ओमोस क्या कमाल की चीज कर रहा है। हालांकि चोक स्लैम ओमोस ने भी लगाया, सेथ रॉलिंस ने भी किक आउट किया, और ओमोस के पिनफॉल के ऊपर किक आउट देखना थोड़ा सा वियर्ड लगता है कि भाई अगर ओमोस दबा ही दे सुपरस्टार को तो वैसी बंदा पिनफॉल के सहारे से हार जाएगा। हालांकि एंड में स्टॉम्प मारा, उसके बाद एमवीपी को सुपर किक मारे, फिर स्टॉम्प मारा ओमोस को, और ओमोस ने स्टिल किक आउट कर दिया। उसके बाद तो किसी एक बड़े हथियार के साथ उनको आना ही था सेथ रॉलिंस को। वो गए टॉप रोप पे, सुपर स्टॉम्प वहां से मारा, पिनफॉल हो गया, और ओमोस को इस मैच में सेथ रॉलिंस ने हरा दिया। सेथ रॉलिंस को विक्ट्री मिली, और अब मुझे लग रहा है भाई कुछ बड़ी चीजें होने वाली है सेथ रॉलिंस के सामने, क्योंकि ओमोस के सामने शायद लाके उनको दोबारा से एनर्जी उनके अंदर भरने के लिए, उनको मोमेंटम देने के लिए, एक सही ट्रैक पर चलाने के लिए शायद WWE ने फ्यूड दी थी इस मैच के रिजल्ट के बाद, मुझे ऐसा लगा। इसके बाद गाइस हमको शो पर यूएस चैंपियनशिप के लिए ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉन्सन रीड के बीच मैच देखने को मिलता है। शुरू में बॉबी लैशली ने दोनों सुपरस्टार को धो दिया। दोनों सुपरस्टार को आइडिया लग गया कि भाई अगर हमको इस मैच में बॉबी लैशली को हराना है तो दोनों को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। दोनों ने साथ में मिलकर काम किया भी, लेकिन तब तक जब तक ब्रॉन्सन रीड ने ऑस्टिन थ्योरी को ही धोखा नहीं दे दिया। उसके बाद ही आपस में खुद ही लड़ रहे हैं। लैशली ने स्पीयर भी मारा था ऑस्टिन थ्योरी को, लेकिन ब्रॉन्सन रीड ने वो जो पिनफॉल है वो होने नहीं दिया। उसके बाद एक बड़ा खतरनाक सीक्वेंस आता है, 8 टाउन डाउन से वो हर्ट लॉक में बदलता है, और उसके बाद ब्रॉन्सन रीड ने आके अपनी जो सुनामी ऊपर से आके वो लगा दी। हालांकि स्टिल उस टाइम पे आई थिंक ऑस्टिन थ्योरी ने आके ब्रेक कर दिया था। ब्रॉन्सन रीड की मून सॉल्ट नहीं लगती, बॉबी लैशली का स्पीयर लग जाता है। ऑस्टिन थ्योरी ने पकड़ा बॉबी लैशली को, बाहर किया, और ब्रॉन्सन रीड को खुद पिन करके इस मैच में सक्सेसफुली अपनी जो यूएस चैंपियनशिप है उसको रिटेन कर लिया। मुझे लग ही रहा था इस मैच में कि ब्रॉन्सन रीड को ऐड किया गया सिर्फ पिनफॉल खाने के लिए, और वो चीज यहां पर होती है। बॉबी लैशली को सेफ रख दिया, ऑस्टिन थ्योरी के पास चैंपियनशिप भी है, ब्रॉन्सन रीड का भी कोई नुकसान नहीं, क्योंकि एटलीस्ट उनको इस लेवल के सुपरस्टार के साथ कंपीट करने का मौका मिला है, जहां पर ऑस्टिन थ्योरी और बॉबी लैशली इस समय डील करते हैं। नेक्स्ट मैच गाइस हमको शो से देखने को मिलता है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए रिया रिप्ली और जेलिना वेगा। इस मैच में सिर्फ 2 चीजें थी, रिया रिप्ली की डोमिनेंस और जेलिना वेगा को जिस तरीके का रिएक्शन मिल रहा था। पुएर्तो रिको से जो क्राउड ने रिएक्शन दिया, मुझे लगता नहीं है जेलिना वेगा को कभी अपनी लाइफ में भी मिलने वाला है। मतलब ये नहीं है कि उनकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, लेकिन एक्चुअल में क्राउड उनको इतना ज्यादा वहां पर पसंद कर रहा था। क्राउड इतना हॉट था कि मैं
मुझे लगता है कि 5-10 मिनट तो क्राउड के बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन खैर वो जब पूरा शो देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। हालांकि मैच का रिजल्ट काफी ऑब्वियस सा था। रिया रिप्ली ने एंड में अपना फिनिशर रिप टाइड लगा के इस मैच में पिन किया जेलिना वेगा को और सक्सेसफुली अपनी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप को रिटेन भी कर लिया। इसके बाद गाइस हमको शो पर मैच देखने को मिलता है बैड बनी वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के बीच में, और जैसी मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसी के ऊपर इस मैच ने डिलीवर करके दिया है। शुरू में मिचिनो को ड्राइवर लगाया बैड बनी ने और साउथ ऑफ हेवन अपना फिनिशर ही लगा दिया बैड बनी के ऊपर डेमियन प्रीस्ट ने, लेकिन डेमियन प्रीस्ट ने पिन नहीं किया क्योंकि वो आज मारने नहीं बल्कि रगड़ने आए थे बैड बनी को, इस इंटेंशन के साथ थे। हालांकि वो सारी चीजें उनके ऊपर ही बाद में जाकर टर्न करेगी, क्योंकि जैसे ही मैच में वेपन्स इंट्रोड्यूस हुए, फिर जो ट्रैश कैन के लिड से उनके बाजे बज रहे हैं, जो कैंडो स्टिक का यूज हो रहा है, जो हमने यहाँ पे सभी तरीके की चीजें देखी बैड बनी के साथ, क्योंकि जब वो वेपन दे देते उनके हाथ में तो भाई एक अलग ही जोन में वो चले जाते हैं। एक वो ऑडियंस के पास से क्रेट के ऊपर से जो ब्रोकन एरो मारा था डेमियन प्रीस्ट ने बैड बनी को, उस पॉइंट पर एक बार को ऐसा लगा कि मैच फिनिश, बैड बनी को यहां से लेके जाना पड़ेगा, काम तमाम हो गया, अब ये मैच आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन बैड बनी ने अपना जो करेज है उसको दिखाया, अपने अंदर जो भी सारी चीजें उनको कलेक्ट करके जब बैड बनी वापस आया तो उनका टारगेट था डेमियन प्रीस्ट की लेग के ऊपर उन्होंने इतना अटैक किया, इवन लो ब्लो भी मारा उन्होंने डेमियन प्रीस्ट को। यानी कि हर एक पॉसिबल तरीके से कुछ भी हो जाए उनको फर्क नहीं पड़ता मैच में क्या सही है क्या गलत है। ऑब्वियसली क्योंकि ये सैन जुआन स्ट्रीट फाइट मैच था तो इस मैच में सारी चीजें हो सकती थी। बैड बनी ने लो ब्लो का भी यूज किया। एक पॉइंट पर देख के तो डेमियन प्रीस्ट के ऊपर तरस आ रहा था कि यार गलत जगह फंस गया है बंदा, मतलब इसकी इतनी ज्यादा पिटाई हो रही है यहाँ पे। हमने देखा कि जजमेंट डे भी जो है आती है यहाँ पे, यानी कि फिन बैलर और डोमिनिक ने आकर इंटरप्ट किया, रे मिस्ट्रियो बचाने के लिए आते हैं तो काम होता नहीं है पूरा। तो गाइस हमको यहाँ पर शो पर बैकलैश में WWE में रिटर्न देखने को मिला कार्लिटो का साइज काफी ज्यादा बढ़ गया है। एप्पल उन्होंने उसी तरीके से खाया, उसी तरीके से उन्होंने स्पिट किया डोमिनिक के मुंह पे। इसके अलावा हमको सेवियो वेगा भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो WWE की कुछ पुरानी यादें, आपको विंटेज कलेक्शन ऐसे पुराने टाइम में देखा होगा तो आपको यादें दिला देंगे। उनके भी जो रैंप पर सीक्वेंस थे वो काफी अच्छे थे। पूरी LWO आ जाती है और जब इतना बम फटा इनके ऊपर तो जजमेंट डे कुछ कर नहीं पाई। एंड में फिर भी फिगर 4 के अंदर बैड बनी ने लॉक किया था डेमियन प्रीस्ट को, काफी टाइम तक उनको परेशान किया और एंड में अपना जो बनी डिस्ट्रॉयर है, जो कि उन्होंने खुद ही इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म करके उसको पॉपुलर कर दिया, अपना फिनिशर बना दिया, वही लगाया और बैड बनी ने इस मैच में जो विक्ट्री ले ली और एंड में जो हमको LWO वो पूरी सेलिब्रेट करती हुई दिखाई देती है। ओवरऑल पूरा पैकेज था इस मैच में, फुल ऑन एंटरटेनमेंट आपको बैड बनी और डेमियन प्रीस्ट के मैच से मिल जाएगा। इसके बाद गाइस हमको शो पर 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलता है और ये आपको पता ही है, द ब्लड लाइन वर्सेस सैमी ज़ेन, केविन ओवेंस एंड मैट रिडल के बीच में था। क्लियर इस मैच में एक ही कहानी है कि क्या ब्लड लाइन के बीच में जो क्रैक है ऑलरेडी जो नजर आ रहा है, क्या वो और बड़ा होने वाला है, क्या इस चीज का फायदा उठाएंगे मैट रिडल, सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस। सबसे पहले मैच का रिजल्ट ही अगर आपको बताऊं तो इस मैच में ब्लड लाइन जीत गई है, जो कि मेरे लिए सरप्राइजिंग है। लेकिन जो WWE का पर्पस था इस मैच में करने का वो चीज क्लियर हुई, क्योंकि सोलो सिकोवा समवन स्पाइक मारने तक आ गए जे उसो को। जे उसो रिंग के अंदर है, सोलो सिकोवा कह रहे हैं मैं अंदर आऊंगा और सोलो सिकोवा अंदर है तो जे उसो ने कहा मैं अंदर आऊंगा, यानी कि टैग इन खुद ही ले रहे हैं। तो इतनी ज्यादा इनके बीच टेंशन क्रिएट हो रही है। वो तो एंड में भला हो अगेंस्ट सोलो सिकोवा का, ब्रो डायरेक्ट तो फिनिशर पड़ ही गया था जे उसो के ऊपर, लेकिन मैट रिडल के ऊपर आके उन्होंने समवन स्पाइक मारी और पिनफॉल के सहारे से ब्लड लाइन को जिता दिया। वरना रोमन रेंस हाल क्या करते जिमी जे उसो सोलो सिकोवा का, मतलब सोलो सिकोवा को तो शायद ही कुछ करते। जिमी ऊसो ने जे ऊसो की जान बचा ली आज सोलो सिकोवा ने, मुझे तो ये लगा। लेकिन जान किस कॉज पर बचाई है भाई, टेंशंस क्रिएट हो गई हैं यहाँ पे और डेफिनेटली अब कुछ बवाल जरूर होने वाला। कोई ऐसा बम है जो ऐसा फटेगा कि ब्लड लाइन के भाई फिर क्या होगी कहानी, वो फिर आप लोग समझ ही सकते हो। शो के मेन इवेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर WWE ने मैच डाला कोडी रोड्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच में। और जब WWE ने डेमियन प्रीस्ट और बैड बनी जैसे इतना कमाल का मैच मेन इवेंट के अंदर नहीं डाला, मेरी इस मैच से एक्सपेक्टेशन थी और कोडी रोड्स की एक्सपेक्टेशन ये थी कि भाई क्राउड मेरे से ये एक्सपेक्ट करे कि आज मैं तोड़ने आया हूं ब्रॉक लेसनर को। आते ही उन्होंने सुसाइड डाइव लगा के कमेंट्री टेबल का वो जो लिड होती है उससे मारना शुरू किया, स्टील चेयर से उन्होंने अटैक किया। मुझे एक बार पर ये भी डर लगा भाई ऐसा ना हो कि मैच स्टार्ट ना हो, क्योंकि मुझे ऐसे भी वाइब आ रही थी कि शायद मैच स्टार्ट ना हो रहे, लड़ते भिड़ते मरमरा जाए इधर उधर और भाई मैच ही खत्म हो गया। बेल बजती है, उसके बाद जो डिजास्टर किक्स है वो काफी सारी लगाई और जब एक बार फिर से वो लगाने जा रहे होते हैं लिटरली ब्रॉक लेसनर ने पकड़ लिया उसी पोजीशन पे जहां पर वो जर्मन सुप्लेक्स लाते हैं और उसके बाद जर्मन सुप्लेक्स, सुप्लेक्स सिटी, नॉर्मल सुप्लेक्स, कैजुअल सुप्लेक्स, हर टाइप के सुप्लेक्स जो है ब्रॉक लेसनर ने लगाने शुरू किए कोडी रोड्स के ऊपर। और कोडी रोड्स का वो जो इतनी एनर्जी से आए थे वो धीरे धीरे उन्होंने शांत किया। लेकिन कोडी रोड्स आज एक ऐसी चीज प्लान करके आए थे मैच में जो कि ब्रॉक लेसनर ने शायद एक्सपेक्ट नहीं की होगी या फिर हम WWE फैंस ने भी एक्सपेक्ट नहीं की होगी, और वो था ब्रॉक लेसनर को खून में लथपथ करना। जिस तरीके से एक्सपोज टर्नबगल पे जाके सिर लगता है ब्रॉक लेसनर का, उसके बाद जो उनका मुंह है वो पूरा खून से लथपथ हो चुका है, इतना हो चुका है कि वो जो सारा खून है वो कोडी रोड्स के ऊपर भी लगा हुआ है। और तब दोनों सुपरस्टार को देख के लग रहा था अरे भाई साहब कैसे खतरनाक से लग रहे हैं।
कोडी रोड्स ने क्रॉस रोड्स लगाए, सोचा कि 2 फिनिशर मार के मेरा काम हो जाएगा, मारा, लेकिन उसके ऊपर भी जो किकआउट है वो हो जाता है। इसके बाद ब्रॉक लेसनर का F5 पड़ता और F5 के ऊपर भी किकआउट हो गया। अब इस पॉइंट में मुझे लगा अरे भाई चाहते क्या हो दोनों एक दूसरे से, क्या मैच कभी खत्म भी होगा, क्या कोडी रोड्स जीत पाएंगे या ब्रॉक लेसनर जीत पाएंगे। किमूरा लॉक में ब्रॉक लेसनर ने कोडी रोड्स को फंसाया। वो इस तरीके से ट्रांजिशन हुआ कि वो पिनफॉल में बदल गया, क्योंकि शोल्डर ब्रॉक लेसनर की जमीन में थे, मतलब मैट पे लगे हुए थे, और पिनफॉल होके कोडी रोड्स ने इस मैच में विक्ट्री ले ली है। और रिंग में पड़े होते हैं खून में एकदम लथपथ ब्रॉक लेसनर। बहुत जरूरी विक्ट्री थी ये, और कोडी रोड्स ने आज इसको हासिल भी कर लिया। बाकी गाइस, अगर आपने सोनी स्पोर्ट्स 10 और 10-3 पर देखा एक्स्ट्रा धमाल के बाद, एक्स्ट्रा धमाल में मुझे, तो मुझे जरूर बताना, और जाके आप लोग सोनी लिव के ऊपर अभी भी देख सकते हो ये वीडियो। गाइस अगर आपको अच्छी लगी, बैकलैश अच्छी लगी, तो इसे लाइक जरूर कर देना। चैनल को कर सकते हो आप लोग शेयर, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन। एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।